नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी गुरु आशीष शर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मोटिवेट करने या ज्ञान देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको एक सच्चाई बताने आया हूँ जो हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी समस्याओं में से एक है, और वो समस्या है बेरोजगारी। दोस्तों, ये बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत ही बड़ी समस्या है, और कोरोना के बाद से तो ये स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो गई है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बेरोजगारी क्या है या कैसे है, मैं आपको बताऊंगा कि बेरोजगारी क्यों है, इसका कारण क्या है। दोस्तों, हमारे देश में ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी होल्डर को भी नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और दोस्तों, इसका कारण जनसंख्या से ज्यादा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में बचपन से ही स्कूलों में लिखना और रटना सिखाया जाता है। इससे उन बच्चों की मनोदशा ऐसी हो जाती है कि मुझे तो सिर्फ रटना है और लिखना है, जिससे मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बच्चा सिर्फ इतना सोचता है, और ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो बच्चा अपना गोल सेट नहीं कर पाता है, और इसी तरह से वो हाई स्कूल पास कर लेता है, और हाई स्कूल पास कर ली है इसलिए उसे इंटर करनी है, और इंटर कर ली है इसलिए उसे ग्रेजुएशन करना है, और ग्रेजुएशन कर ली है इसलिए उसे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। लेकिन क्यों कर रहा है ये पता नहीं है, और इसके बाद उसकी गिनती भी उन्हीं लोगों के साथ होती है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो साक्षर तो है लेकिन शिक्षित नहीं, वो लिखा पढ़ा तो है लेकिन शिक्षित नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति में क्या अंतर है। जब उसने फर्स्ट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया तो अब आप लोग कहेंगे कि वो शिक्षित ही तो है, और कैसे होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति में उतना ही अंतर होता है जितना कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति केवल लिख सकता है और पढ़ सकता है। किताबी ज्ञान तो उसे है लेकिन निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं है। उसे पता ही नहीं कि किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करना है। अरे यही तो उसे पता नहीं है। आज के स्टूडेंट लेटर्ड तो है लेकिन एजुकेटेड नहीं, और ये एजुकेशन सिस्टम हमारा नहीं है। अरे हमारा एजुकेशन सिस्टम तो इतना अच्छा था कि इस पूरी दुनिया में ना तो किसी देश का है और ना ही किसी यूनिवर्सिटी का। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो गुरुकुल का था, अरे जिसमें किसी शिक्षण संस्थान या किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं थी, और ना ही किसी के मार्क्स को कंपेयर किया जाता था। हमारे भारतवर्ष में तो गुरुकुल होते थे जहां गुरु अपने शिष्य को वास्तविक ज्ञान देते थे। गुरु शिष्य को देखकर पहचान लेते थे कि ये शिष्य किस कला या किस गुण में निपुण है, और उसी के अनुकूल ज्ञान देते थे। और शिष्य के अंदर भी गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना होती थी। तभी तो गुरु द्रोण ने पांचों पांडवों को उनके गुणों के अनुसार ही ज्ञान दिया। और अगर आपको जानना है कि हमारी इस ज्ञान की पद्धति को एजुकेशन सिस्टम में कैसे और क्यों परिवर्तित किया गया, इसका क्या कारण है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे इतिहास में झांकना होगा। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही प्रभावी और संतुलित है, और इस तरह तो भारतीयों को हराना असंभव है। यदि इनको हराना है तो इनकी शिक्षा प्रणाली को ही तोड़ना होगा, और इसी उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। दोस्तों, शिक्षा नीति के सुधार के नाम पर हमें ये रट्टा लगवाना शुरू कर दिया गया, जिससे कि भारतीयों का विवेक धीरे धीरे खत्म हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी उनको वही सिखाती जो कंपनी के हित में था। और उसके बाद 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका रट्टा लगाने वाला एजुकेशन सिस्टम आज तक भारत पर राज कर रहा है। हमारे यहाँ 100% क्लासरूम लेक्चर पर ध्यान होता है, लेकिन बच्चों का ध्यान तो सिर्फ 75% अटेंडेंस लगाने पर होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, केस स्टडी जैसी महत्वपूर्ण चीजें सिलेबस में है ही नहीं। प्रैक्टिकल तो केवल एग्जाम में होते हैं, वो भी केवल नाम मात्र के लिए, और बच्चों को कुछ भी नहीं करना आता। वो तो केवल मार्क्स के लिए मार्केट में जाते, फाइल बनवाते हैं और स्कूल या कॉलेज में जाकर जमा कर देते हैं, और टीचर भी कभी क्रॉस चेक नहीं करता, केवल नंबर दे देता है। और आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर केस स्टडी पर 80%, प्रोजेक्ट स्टडी पर 10% और लेक्चर और लर्निंग पर सिर्फ 5% फोकस किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ 5%, जबकि हमारे सिस्टम में 100% इसी पर फोकस किया जाता है कि लेक्चर लो और रट्टा मारो। क्या सिर्फ लेक्चर लो और रट्टा मारो?
आज फिर से हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम नहीं बल्कि एक कारगर शिक्षा प्रणाली की जरूरत है दोस्तों, जो छात्र की प्रतिभाओं को न केवल निखारे बल्कि स्टूडेंट को पढ़ा लिखा बनाए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन इस देश में बदलाव लाने के लिए आपको तो साथ देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो यकीन जानिए दोस्तों, वैसी ही शिक्षा प्रणाली हमारे इस देश में चलती रही। और यकीन जानिएगा दोस्तों, अगर ऐसी ही शिक्षा प्रणाली चलती रही तो जो नए नए आविष्कार आप देख रहे हैं वो नए नए आविष्कार बस दूसरे देशों में ही होते रहेंगे, क्योंकि वहां पर एक लिमिट तक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। उसके बाद नहीं, उसके बाद बच्चे को बिल्कुल खुली छूट होती है कि दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। लेकिन हमारे यहाँ हर रोज पढ़ाई करनी है, रट्टा मारना है, एग्जाम क्रैक करके बस एक कोर्स चाहिए होती है, उसके बाद नहीं। क्योंकि दोस्तों, हर बच्चे का या माँ बाप का एक ही ख्वाब होता है कि कैसे भी सरकारी जॉब मिल जाए और पूरी लाइफ वेल सेटल। लेकिन नहीं दोस्तों, जहां पर आपकी रुचि है आप उसमें अपना 100% फोकस दीजिए। ऐसे गुरुओं की अगर कमी है तो ऐसे गुरु को ढूंढिए। दोस्तों, आपको इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि दोस्तों, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी के लिए लगा दिया है कि इस भारत वर्ष में मैं 100% जब तक जीवित रहूंगा इस सिस्टम को तोड़कर एक वही गुरुकुल वाला सिस्टम लाने का प्रयास करूंगा कि जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि है बस उसी में उसे इतिहास बनाने दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा है तो हमारे इस देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, ये मेरा विश्वास है। और दोस्तों, मेरे इस विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए आपको मेरा सहयोग करना पड़ेगा। और दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो यकीनन हम सब लोग मिलकर इस भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकेंगे दोस्तों। और मैं इसके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ और पूरा एजुकेशन सिस्टम लगातार बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उन माँ बापों के पास पहुँचाइए जो ये सोचते हैं कि बस मेरे बच्चा सरकारी जॉब पर लग जाए और मेरी चिंता खत्म। लेकिन दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, वो कुछ खास करने के लिए पैदा होता है। अगर उसी स्किल को डेवलप कराया जाए तो एक दिन वो इतिहास जरूर बनाएगा। और दोस्तों, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूँ, एक दोस्त बनकर, एक भाई बनकर, एक मेंटोर बनकर। हम लोग दोबारा मिलेंगे, ढेर सारी और बातें करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।